दुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक गाओ गोदरमा, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, पैरो हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन बल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय निधि के दाता, जानकी माता, नारायण तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, काल रघुवर पुर जाई, जन्म हरि भक्त गाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख है, संकट कटे मिट पुंडरीकाक्षं समाया भ्रंतरस्ति। ओम हस्ते नक्षदान के इदम आवायाध्यक्षदान समर्पयामि। नमो नमः नारायणाय नमः। पाद्योः पाद्यं समर्पयामि नारायणाय नमः। अस्त्योरर्घ्यं समर्पयामि श्री राजा रामचंद्राय नमो नमः। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि नमो नमः। हरिः ओम सुजातो ज्योतिषा सहस्रं परोथमा स्वः वासो अग्ने विश्वरूपं संभविवस्विभावसोः। वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि नमो नमः। ओखतेः प्रतिमोखतं पुष्पतेः प्रसूवरे वासुनः पारैष्णवः पुष्पमाल्यायां समर्पयामि नमो नमः। चंदनानुविलेपनं चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पावनासनं चंदनं परित्य नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः नारायणाय नमो नमः। नमोऽस्तु अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटि जुगधारण्ये नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नमो नमः। नाभ्यासीदन्तरिक्षं सहिष्णु द्यौः समर्थता पृथिव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रादधा लोका नकल्पयन्न नारायणाय नमो नमः। उपरान्ते हे दिव्यदक्षिणायां समर्पयामि नमो नमः। हिरण्यगर्भः समर्थताग्रे भूतसजातः पतिरेकासीतः सदाधारवृद्धिं कस्मै देवाय हविकाविदेम। हिरण्यगर्भगर्भस्थं एव बीजो विभावसो अनंत पुण्यफलमतः अतः शान्ति प्रयच्छमे दिव्यदक्षिणायां समर्पयामि नमो नमः। नमस्करोमि। ओम वंशी विभूषितकरा नवनीलदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानं समर्पयामि नमः। नमस्करोमि अनेन कृतेन नारायण देवता पूजनेन प्रियन्तां नमः। श्रीरामचरणकमलेभ्यो नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे नाथाय श्री रघुनाथाय सीताय पते नमः। श्रीरामचरणकमलेभ्यो नमो नमः। आवाहयाम्यक्षतां समर्पयामि पाद्योः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि नमो नमः। श्री राजा रामचंद्राय नमो नमः। सपरिवाराय नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। पुष्पमाल्यायां मोखदेः प्रतिमोखदं पुष्पतेः वसुवरीवासुनः पारेष्णवः पुष्पमाल्यायां समर्पयामि नमो नमः। राजा रामचंद्राय नमो नमः। भगवते नमो नमः। उपरान्ते नैवेद्यं निवेदयामि नमो नमः। नाभ्यासीदन्तरिक्षं शेष्णो द्योः समर्थता पदभ्यां मृतसा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् हिरण्यगर्भः समर्थताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकाशीदा सदाधारविदङ्गां देह्मा कस्मै देवाय विखाविदेह्मा हिरण्यगर्भगर्भस्त्वं मेनियोद्भावसो अनन्तपुण्यफलमतः तक्षान्ति प्रयच्छ मे। नमस्करोमि नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय रामचंद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे नाथाय श्री रघुनाथाय सीताय पतये नमः। भगवते श्री रामचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ध्यानार्चनार्थे नमस्कारान्ते मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमो नमः। श्री आचमनीयं जलं समर्पयामि नमो नमः। हं हनुमते नमो नमः। परान्ते पुष्पमाल्यायां मोखदेः प्रतिमोखदं पुष्पतेः वसुवरीवासुनः पारेष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मया एतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यायां समर्पयामि। हं हनुमते नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि दक्षिणायां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समर्थताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीदा सदाधारविदङ्गां देह्मा कस्मै देवाय विखाविदेह्मा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धन्यवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हं हनुमते नमः। ध्यानं समर्पयामि नमो नमः। नमस्करोमि व्यासादिपूजनम् ॐ व्यासाय व्यासाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते करिरूपाय ते नमः। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष सुरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते करिरूपाय व्यासरूपाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। व्यासदेवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्चनार्थे नमस्कारान्ते मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमो नमः। नमस्करोमि असदिग्रामे सपारं दयाते भगवते नारायणाय नमो नमः। व्यासरूपाय नमः। ध्यानं समर्पयामि नमो नमः। नमस्करोमि नटनायकेभ्यो नमो नमः। गायकेभ्यो नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। कल व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर विवाह प्रसंग आप सबके सामने कल प्रभु का पूरा हुआ। अब उससे आगे प्रभु राम की मर्जी। बसई नगर जय लक्ष्य कर
कर कपट नारी बरवेशु तेहि पुर के शोभा कहत सकुचहि शारद शेषु। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। दयाल रघुनाथ हरहु नाथ मम संकट हारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दयाल रघ संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर्ष नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जलाई दशरथ ने सुनी लिए बोलाई। करी प्रणाम तिह पातहि दीनी मुदित महीप आप बारी बिलोचन बाजत पाते पुलक गात आए भरे छाते। राम लखन उर कर भर चिट्ठी रही गए कहत माटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाजी हर्ष बात सुनि बाजी। खेलत रहे कहाँ सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई। पूछत चितने सकुचाए साथ गाते पाए गाए। ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल मेरा संभारे हरहु नाथ मम संकट हारी। सीताराम 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 कहिए हर विधि रघ राम हर विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जय विधि रघ राम हर विधि रहिए। राम 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 हो राम 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 हो। राम सीताराम 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 हो राम सीताराम 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 हो। जय राम 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 हो। राम 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 हो। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए हनुमत विराजिए कथा करहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरूं पधारे पवन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार दीन दयाल वीरद समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल रद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सुन पाते पुलकित दो भाता अधिक स्नेह समागन गाथा प्रीत पुनीत भरत के देखी सकल स्वभाव देखी तब नृपदूत निकट बैठारे मधुर बन और बचन उतारे भैया बहु कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे श्यामल गौर धरे धनु माथा किशोर कौशिक मुनि साथा पहचानहु तुम कहो स्वभाव प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ दिन ते मुनि गए लबाई तब ते आज साँझ सुध पाई कहो विदेह कबहि विधि जाने सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कल हम लोग राम जी का विवाह सुन रहे थे। प्रभु ने धनुष तोड़ दिया। माता सीता ने जब जयमाला डाली तो सभी लोग कहने लगे कि हे सीते इनके चरण छू। तो माता को बड़ा संकोच हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि इनकी चरण धूलि लगने से एक पत्थर स्त्री के रूप में प्रकट हो गया। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके चरण स्पर्श करने से वो तो पत्थर था तो स्त्री बन गया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं स्पर्श करूं और मैं पत्थर की बन गई।
क्योंकि इनके चरणों का कृपा बहुत है। इनकी धूली में भी एक करिश्मा है। बहुत सकुचाते हुए माता ने चरण छुए। फिर जनक जी ने गुरु से आज्ञा लेकर कहने लगे कि हे गुरुदेव, विवाह तो सिर्फ धनुष तोड़ने तक था, धनुष टूटते ही विवाह तो हो गया, मगर अगर आपकी आज्ञा हो तो जो कुल में रीति होती है, जो रिवाज होते हैं, उस तरीके से आगे कार्यक्रम किया जाए। गुरु कहने लगे कि राजन, सबसे पहले आप एक पत्रिका लिखो और राजा दशरथ जी को बारात के लिए निमंत्रण दो। तो जनक जी ने दूत के हाथ एक पत्रिका राजा दशरथ जी के पास भेजी। जब नगर के नजदीक दूत आ गए तो राजा जनक दशरथ जी को पता चला कि मिथिला नगरी से दूत आए हैं, तो उन्होंने उन्हें बुलवा भेजा। जब राजा दशरथ को उन्होंने पत्रिका निकाल कर दी तो राजा जनक ने जो पत्रिका भेजी थी वो दूतों ने बड़े प्रेम से राजा दशरथ जी को दी। दशरथ जी ने खुद उठकर उस पत्रिका को लिया और बड़े प्रेम से उस पत्रिका को बांचा, क्योंकि राजाओं के पास तो बहुत दास होते हैं, मगर राजा के हृदय में बहुत प्रेम था, इसलिए वो पत्रिका खुद पढ़कर राजा ने सबको सुनाई। जब पत्रिका पढ़ी, सभी लोग बड़े प्रसन्न थे कि राम जी का विवाह होने वाला है। जब सब लोग को पता चला कि राम जी का विवाह होने वाला है, तभी राजमहल के अंदर भरत जी आए और भरत जी ने जब सुना कि प्रभु राम का विवाह होने वाला है, तो पिता ने उन्हें आज्ञा दी कि आप बारात ले जाने की तैयारी करो। और भरत जी उनकी आज्ञा पाकर तुरंत चल दिए बारात के लिए तैयारी करने के। और सारे नगर को ऐसे सजा दिया गया, चारों तरफ मंगलाचरण होने लगे, वेद ध्वनियां होने लगी, चारों तरफ खुशहाली छा गई। राजा दशरथ ने गुरु जी को वो पत्रिका दी। गुरु जी ने कहा कि आप महलों में जाओ और जाकर ये खुशखबरी रानियों को भी सुनाओ, क्योंकि बेटे की शादी की खुशी सबसे ज्यादा माँ को होती है। गुरु जी गए, राजा दशरथ के साथ गए, सभी लोग राजमहल में गए और वहां जाकर महारानी कौशल्या जी को राजा दशरथ जी ने पत्रिका बाँच कर सुनाई। एक बार पत्रिका पढ़ के मन भरा नहीं, दोबारा पढ़ने लगे। खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि एक तो चौथेपन में बुढ़ापे में औलाद हुई, उसके बाद बेटे की शादी, खुशी बहुत है। राजा दशरथ जी ने सभी को आज्ञा दी कि बारात के लिए तैयार हो जाओ, और सभी लोग बारात के लिए तैयारी करने लगे। और जैसे ही तैयारी हुई, राजा दशरथ जी ने कहा कि गुरुजी, सभी लोग बारात में चलेंगे, आप माता को भी बुला लाओ। बाहिर नगर चढ़ चढ़ रथ बाहिर नगर, लागी जुड़न बरात, होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जा।
कलत करी वह परी अंबारी, कहीं न चाहे जे भांति सवारी, चले मस्त गज घंट बिरागी, मनहु सुभग सावन घर रागी, वाहन अपर अनेक विधाना, सुभग सुखासन जाना, चढ़ी चले विप्रवर गंगा, तनु धरे सकल सुखी खांदा, मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चर जो विधायक, बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले पशु भरि अपरित खाती, ओटहि कावर चले कहारा, विविध वासु को भरने पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साधु समाज बनाए, के गुर निर्भर हरसु पूरत पुलक शरीर, अवै दीन करे राम लखन दो वीर, गरजहि गज घंटा गुति घोरा, रख रख बाजे कहूरा, निदर गनहि घूम रही निशाना, निज पराई अछुत नियन पाना, महावीर भूपति के द्वारे, भज होई जाय सन पारे, चढ़ी अटार न देखहि नारी, आनंद न जाए बखान, गावहि गीत मनोहर नाना, आनंद न जाए बखाना, तब सुमंत्र दुहि संतन साधी, जोते लगे रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पै जाए बखाने, राज समाज एक रथ साचा, दूसर तेज पहुँच अधिवादा, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तभी सब लोग राजमहल के बाहर इकट्ठा हो गए, बारात तैयार हो गई, सभी लोग अपने अपने सवारियों के ऊपर तैयार हैं। पहले राजा दशरथ जी ने अपने गुरु को और माता को रथ पर बिठाया, और उसके पश्चात राजा दशरथ ने जितने भी अपने पूजनीय लोग थे सबको यथा उचित रथों पर बिठाकर बाद में राजा दशरथ जी उस पर रथ पर विराजमान हुए और भरत जी ने ऐसी बारात की तैयारी की, ऐसे छैल छबीले घोड़े थे कि जिनके चाल चलने का तरीका बहुत अलग था, देखते ही बनता था। जब बारात चली, नगाड़ों की आवाज, ढोल ताशों की आवाज इतनी थी कि कान पड़ाए सुनाई नहीं देता था। इतने नगाड़े बजे कि उसकी आवाज एक दूसरे को सुनाई नहीं देती थी। खुशी इतनी थी कि वो कहीं नहीं जाती। बारात जब चली है तो रास्ते में शुभ शकुन होने लगे। एक स्त्री मटके में जल लेकर आ रही है, बच्चा गोद में है। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है। ये कुछ शगुन होते हैं। वो सब शगुन उन्हें दिखे और उधर सीता जी के बाम अंग फरकने लगे। बारात रास्ते में जब जाती है
तो आजकल तो बहुत पटाखे सटाखे बजाते हैं, पहले भी ऐसा रिवाज होगा। तो जब बारात जनकपुर के निकट पहुंची, राजा जनक जी ने जब पता चला कि बारात नगर के निकट आ गई है, राजा जनक सतानंद जी को लेकर और गुरुओं और ब्राह्मणों को लेकर बारात की अगवानी के लिए चले। वहां पर जाकर सबका आदर सत्कार किया और सबके लिए यथास्थान उचित आसन दिए गए, ठहरने की व्यवस्था की गई और उन्हें भोजन आदि कराकर वे नगर में वापस आए और कहने लगे कि आप बारात लेकर आइए। सभी लोग बारात में शामिल होने के लिए चल दिए। जब राजमहल में सब पहुंचे तो दशरथ जी कहने लगे कि राम का तो विवाह हो ही गया। जनक जी ने प्रार्थना की कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे 3 कन्या और हैं। तो राम जी का विवाह सीता जी से हुआ, भरत जी का मांडवी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी से और शत्रुघ्न जी का सुकीर्ति से। जब जनक जी ने निवेदन किया तो चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडप में गुरु की आज्ञा से संपन्न हुआ। जब भंवर पड़ने लगी, फेरे होने लगे, तो सभी सखियां सीता जी को लेकर आई और ब्राह्मण लोगों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके भंवर की विधि संपूर्ण कराई। फेरे होने के पश्चात सभी लोग अपने अपने महलों की ओर चले गए। सब राजकुमारों को लेकर जनक जी और सुनैना जी सभी को लेकर अपने महलों में चली गई और कुल की रीति रिवाज कराने लगी। क्योंकि हम लोग देवताओं को मनाते हैं शादी के बाद, वहां पर जाकर देवताओं को मनाया गया और 1 महीना वहां बारात रही। आज 1 दिन झेली नहीं जाती बारात। माताएं तो यही पूछती हैं, पहले ये बताओ कि बारात में किस किस ने पी रखी है, कहीं ऐसा तो नहीं झगड़ा हो जाएगा। आज झगड़े का डर ज्यादा लगता है। डीजे चल रहा होगा, पहले ये पूछेंगे कि हमारी बेटियां डीजे के पास कोई गई तो नहीं, क्योंकि वहां झगड़े का डर ज्यादा है। और बाराती तो ये सोचते हैं कि आज हम बारात में चढ़ गए तो पता नहीं हम क्या हो गए, कि जो हम कर देंगे बहुत अच्छा कर देंगे। और आज एक नया रिवाज चला है, तो बाराती लोग जो नए नए लड़के होते हैं ना, वो परफ्यूम ले लेते हैं हाथ में, वो ऐसे किसी के ऊपर डालते हैं, कोई झाग डालते हैं। भाई किसी की आंख में गिर गया, तेरा तो ब्याह हो जाएगा, वो अंधा हो जाएगा, क्या फायदा। तो ये गलत बात है। 1 महीना वहां बारात रही और बड़ा आदर सत्कार किया। राजा दशरथ सुबह उठते हैं और हर बार एक ही विनती करते हैं कि जनक जी अब बहुत दिन हो गए, हमें घर जाने दो। जनक जी कहते हैं, प्रभु
अभी आपकी सेवा मैं कर नहीं पाया, अगर एक दिन और रुक जाते तो बस थोड़ी सी सेवा और कर ले। देखो समधी ऐसे होते हैं, आज के समधी चाहते हैं एक बार कहो कि अच्छा भैया चलें, उन्होंने कहा महाराज गाड़ी तैयार है, नीचे खड़ी है, आप बैठो, और वो गाड़ी में बैठेंगे भी नहीं, गेट बंद भी नहीं हुआ, सीधा अपने कमरे में आके कहेंगे बड़ा दुखी किया इसने, बहुत देर लगा दी, अभी तो बहुत काम पड़े। मगर वहां ऐसा नहीं था, वहां प्रेम था, संबंध प्रेम से जोड़ता है। तब प्रभु राम ने जनक जी के आगे प्रार्थना की कि महाराज बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हमें घर चलना चाहिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जाना चाहते हैं। अब जाने की बात पे तो सभी लोगों को आंखों में आंसू भर आए। जनक जी विदा करना नहीं चाहते, दशरथ जी मजबूर हैं, क्योंकि बेटे की ससुराल में कब तक रहेंगे। तभी राजा जनक जी को हाथ जोड़कर विनती करी। राजा जनक जी ने इतना दहेज, इतना सामान दिया कि उसका बखानना बहुत मुश्किल है। मगर दशरथ जी भी कोई कम थोड़ी है, उसी सामान में से जो दिया, उसी में से यथाउचित जो वहां कन्याएं थी उनको बांट दिया, ब्राह्मणों को दिया, बहुत दान किया। कल ऐसे ही हमारे महाराज जी भी कह रहे थे, हमारे ऋषि जी कहने लगे कि जो सीता जी के विवाह में माताओं ने जो साड़ियां दी हैं कन्यादान में, इसका क्या किया जाए। हमने कहा कि किसी गरीब बिटिया की शादी हो तो सारी साड़ियां वहां पहुंचा दो, क्योंकि इतनी साड़ियों का हम क्या करें। ब्राह्मण तो प्रेम का भूखा हो। आप लोगों का जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोगों का आशीर्वाद ही चाहिए, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से बहुत कुछ मिलता है। इसीलिए हमने तो ऋषि जी को यही कहा। बाकी बारात जो है राजा जनक जी से इजाजत लेकर अपने महलों की ओर चल दी। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरे गाथे सुत कथा बखानी, सुन मुन सुजस मन ही मन राऊ, परनत आपन पूर्ण प्रभाऊ, बहुरे रोग रजाय सुधयऊ, सुतन समेत नृपत गृह गयऊ, जहाँ तहाँ राम व्याहु सब गावा, जग पुनीत लोक तिहु जावा, आए ब्याह राम घर जब ते, बसे आनंद अवध सब तब ते, विवाह जस भयहु खाऊ, सकहि न भरनि गिरा हरि नाम, कवि कुल जीवन पावन जान, राम सिया जसु मंगल गानी, तेहि ते मैं कछु कहा बखान, मरण पुनीत हेतु निज जानी, निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कयो रघुवीर चरित अपार भारी, पारि कवि कौनि लयो, उपमीत ब्याह उठाह मंगल, सुनिए सादर गावई, ऐ देहि राम प्रसाद भेज, नर
पावनी सिय रघुबर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि तिह कहूँ सदा उछाहो मंगलायतन राम जगति। सभी माताएं बहनें, समय आ गया है आगे आगे खिसकने का, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। और एक बात वो बीच में भूल गए हम कहना, सबका रक्षा सूत्र बांधेंगे। इसीलिए किसी भी एक आचार्य जी महाराज से सबने निवेदन है कि इधर व्यास जी महाराज की कथा चल रही है, तब तक आप जितना संभव हो सके भक्तों का रक्षाबंधन करिए। आइए। विवाह संपन्न कर राजा दशरथ जी चारों बच्चों को लेकर और बहुओं को लेकर राजमहल में आती हैं। तब माताएं उन बच्चों से पूछती हैं, प्रभु राम से पूछती हैं कि बेटा एक बात तो बता, आपको गुरु जी से के साथ जो मैंने भेजा था, आपने किस प्रकार ताड़का को मारा, किस प्रकार ताड़का को मारा। वो राक्षस तो बहुत बड़े बड़े थे और तुम तो बहुत छोटे हो। प्रभु कहने लगे कि मां, मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उन राक्षसों को मार सकूं। वो सब तेरे आशीर्वाद का फल था। तेरे आशीर्वाद से मुझे ताकत मिलती थी। जो ये कार्य सब हुआ तेरे आशीर्वाद का फल था। मां के आशीर्वाद में बहुत ताकत है। प्रभु ने मां को सब बात बताई। राजा दशरथ जी ने कहा, बहुत रात्रि हो गई है, अब बच्चों को विश्राम करने दो। प्रभु के विश्राम के लिए बहुत सुंदर महल सजाया गया। प्रभु ने वहां जाकर विश्राम किया। अगले दिन प्रातःकाल प्रभु स्नान आदि कर जब महलों में गए, ऐसे बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन राजा के मन में विचार आया, कहने लगा कि गुरुजी, मैं दर्पण देख रहा था तो हमारे सारे बाल सफेद हो गए। अब हम पे बुढ़ापा आ गया, हम वृद्ध हो गए हैं। अब राम को राजपद दे देना चाहिए। हमारी इच्छा है, अगर ये आपको सही लगता है और आपकी आज्ञा है तो राम को राजपद देने की तैयारी की जाए। गुरुजी कहते हैं कि राम अगर राज्य पद प्राप्त करेंगे तो सारा समाज हमारा हर्षित हो जाएगा। हमें बहुत खुशी होगी कि राम राजा हों। जब ये बात नगर के बाहर पता चली कि राम को राजा बनाना है, हर घर में खुशी होने लगी। प्रभु राजा होंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर खुशियों में और तप में विघ्न आता है
तो बाहर से नहीं, पहले भीतर से ही चालू हो। अगर आपके घर में खुशियां आ रही हैं तो घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कटु वचन कहकर सारा काम बिगाड़। आप तो बहुत खुश होंगे, मगर वो ऐसी बात कह देगा तो आपका खून फूक जाएगा। आप कोई बहुत बढ़िया चीज लाओ बाजार से और घर में लाकर दिखाओ बड़े मन से कि देखो मैं ये आपके लिए लेके आया हूं, चाहे किसी के लिए भी लाओ, वो भी देखते कि नहीं ये कलर ही अच्छा नहीं है। अब उन्होंने तो अपनी इतनी मेहनत करी, बाजार गए, तुम्हारे लिए लेके आए, तुमने मना कर दिया। ऐसे ही जब राम जी को राज्य पद देना था, पूरा समाज खुशी था, हर एक व्यक्ति खुशी था, मगर उधर देवता बहुत परेशान थे। देवता कहने लगे कि प्रभु का अवतार राज्य करने के लिए नहीं हुआ। और एक विचित्र बात मैं आपको बताऊंगा कि जब राज्य पद देने की घोषणा हुई तो प्रभु राम को पता था कि अगर मैं राज्य करूंगा तो जो अवतार मेरा हुआ है धरती का भार उतारने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, ये कार्य अधूरा रह जाएगा। क्योंकि राक्षस बहुत थे, वो साधु सन्यासियों को बहुत कष्ट पहुंचाते थे, ना पूजा करने देते थे। इसीलिए अगर मैं घर में रहूंगा तो मेरा नाम राम राज्य जो होगा सिर्फ अयोध्या में होगा, क्योंकि राजा के बेटे थे ना, और राजा से ज्यादा राजनीति के बारे में कोई नहीं जानता। उन्होंने माँ कैकेयी को एक दिन बगीचे में घूम रहे थे, माँ से कहने लगे कि माँ, पिताजी ने एक घोषणा करी है कि मुझे राज्य पद दे दिया जाएगा। माँ, जिस कारण पृथ्वी पर मैं आया हूं वो कार्य अधूरा रह जाएगा, और मुझे ज्ञात है कि पिताजी ने आपको 2 वचन दे रखे, अगर उसके लिए आप वो 2 वरदान मांग लो तो मेरा काम बन जाएगा। माँ को समझाया, माँ कहने लगी, पुत्र मैं सब कुछ मांग सकती हूं मगर तेरे लिए वनवास नहीं मांगती। प्रभु ने कहा, अगर माँ मैं घर में रह गया तो ये कार्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि सभी माताएं रामचरितमानस पढ़ती हैं, मगर ये बात बाबा तुलसीदास जी ने नहीं लिखी। तब माता ने मना कर दिया, क्योंकि कौशल्या जी से भी ज्यादा माता कैकेयी राम जी को प्रेम करती थी। जब देवताओं ने देखा कि यहाँ तो प्रभु कार्य को करना चाहते हैं मगर ये कार्य नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहला विघन देवताओं ने डाला। देवताओं ने सरस्वती से प्रार्थना की कि हे देवी, अगर प्रभु वनवास नहीं जाएंगे तो पृथ्वी का भार कैसे उतरेगा। क्योंकि जब मैंने आपको पहले बताया कि प्रताप भानु और अनु को श्राप ब्राह्मणों का मिला तो वो रावण हुआ, उसने इतना उपद्रव मचाया, तब पृथ्वी पर जितना भार बढ़ गया
पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके देवताओं से पुकार करी। देवताओं ने भगवान विष्णु के पास लेके गए। तब प्रभु ने कहा था कि हे देवी, आप चिंता मत करो, मैं अवतार लूंगा और पृथ्वी का भार हरण करूंगा। अब वो समय आ गया। देवताओं ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो राजा दशरथ जी प्रभु को प्रेम में सिंहासन पर बिठा दें। अगर सिंहासन पर बैठ गए तो कार्य अधूरा रह जाए। उधर देवताओं ने सरस्वती से प्रार्थना करी। सरस्वती ने कहा कि महाराज, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, किसी की भी बुद्धि को भोली कर सकती हूँ, मगर कैकेयी का सत इतना बड़ा है कि मैं उनकी बुद्धि भोली नहीं कर सकती। सरस्वती जी के भी अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि कैकेयी की बुद्धि भोली कर दे। तब सरस्वती जी ने सबसे पहले मंत्रा की बुद्धि भोली बनाई। सरस्वती जी ने जब मंत्रा की बुद्धि भोली बनाई तो मंत्रा जी के जब बुद्धि पर वो आकर विराजमान हुई, उनकी जिह्वा पर बैठी, तो मंत्रा जाकर कैकेयी से कहने लगी कि तुम तो बड़ी खुश हो रही हो। कौशल्या जो है ना, बहुत चालाक है। वो राजा को अंदर ही अंदर मीठी मीठी वाणी से भर रही है। राम राजा होंगे, भरत दास ही रहेंगे। और कहीं ऐसा ना हो राम राजा हो और भरत बंदी गृह में जाए और तुम सदैव कौशल्या की चाकरी ही करोगी, दासी ही बन के रहोगी। जब मंत्रा बहुत तरह से उन्हें भड़काने लगी, कैकेयी ने कहा, अरे कुबड़ी, तू ऐसी बात मत कर। राम मुझे प्राणों के समान है, राम मुझे बहुत प्रिय है। मंत्रा ने कहा, मैं तुम्हें क्यों समझाती हूँ? तुम्हारे पिता ने मुझे क्यों भेजा था तुम्हारे साथ, तुम्हारे हित के लिए। अगर मैं तुम्हें समझा रही हूं तो कुछ अपनापन कहकर समझा रही हूं। तुम्हारे समझ नहीं आ रहा। अगर आज ये गलती कर दोगी, अगर तुम महारानी हो जाओगी तो मुझे रानी तो बना नहीं दोगी। मैं तो नौकरानी हूं और नौकरानी ही रहूंगी। मैं महारानी तो होने से रही, आगे तुम्हारी मर्जी। कहते हैं ना कि औरतों के मन में बहुत विचार आते हैं। जितनी भी माताएं हैं बहुत विचार विमर्श करती हैं। जब मंत्रा ने उन्हें समझाया तो माता कैकेयी अपने महल में जाकर सारी रात सो ना सकी। और एक बात जब दिमाग में घर कर लेती है तो बेचैनी हो जाती है। बहुत देर विचार करती रही, क्या किया जाए। मंत्रा फिर रात को दूध देने के बहाने आकर उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने लगी। अगर किसी को सीधी बात सिखाई जाए ना, वो नहीं आएगी। अच्छा काम लाख बार समझाओ, नहीं आएगा। उल्टी बात जल्दी आ जाती। जब मंत्रा ने बहुत भड़काया, बहुत, तो कैकेयी के दिमाग में वो बात बैठ गई और उसे कहा कि देवी, राजन ऐसे बात तो मानेंगे नहीं। तुम कोप भवन में जाओ और वहां जाकर जब राजा आए, राजा से अपने 2 वरदान मांगना।
भरत को राज्य गद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। मगर ये बात जब कहना, जब राजा दशरथ राम की शपथ ले ले, क्योंकि राजा दशरथ ने अगर राम की शपथ ले ली तो वो अपनी बात से फिरेंगे नहीं। कैकेयी जी वहां पर जाकर कोप भवन में लेट गए। राजा दशरथ जी को जब महलों में गए, कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे। जब देखा कि कैकेयी कोप भवन में है, राजा दशरथ जी बहुत परेशान हो गए। राजा दशरथ जी ने मन में विचार किया कि मैं तो बहुत अच्छा कार्य करने जा रहा हूं, ये क्या हो रहा है। उनके पैर कांप रहे हैं कोप भवन की तरफ जाते हुए कि लगता है आज कोई अनिष्ट होने वाला है। यही हेतु निरसानी पर सब पान पति ने वारे मानव सरोस भुअंग भावे विषम भाति निहारे वासना रसना दसन पति भवतव्य तापस काम कौतुक ले करे। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचन पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ गजरान निज कोप कर अनहित तोर प्रिया कहीं की केहि दुई सिर के चहलीना कहूँ के रंग कहीं करऊँ नरेशु कहो केहि पहट कासो देसु संको तोर अरियम मारी आह कीच कौड़े नर नारे जानसी मोर स्वभाव बड़ो तब आनंद चकोरो प्रिया प्राण सुत सरबहु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कुछ कहो कपट कही तोरी हामिद राम सपत सत मोहे हसी मांगू मम भावती माता सन सदहि मनोहर गाता हरि कूधरे समुझिय देखी देख प्रिया हरि हरि को सुनि मन गुरु सपद बड़ी बिहस उठी मत मंद भोजन गद विलोक मनो चिरागति बंद पुण्य कहराहु सुहत दिय जान प्रेम पुलक मृदु मंजुल वाणी आमिन भयो तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बढ़ावा रामहि देव कालिज दुलारो सदहि सुलोचन मंगल गाजो तलक उठऊ सुनि भदऊ जानो छुई गायो पाप पर तोरो ऐसो वीर भी हंसते ही कोई चोर नारी जिन प्रगट न रोई न भूप कपट चतुराई कोटि कुटिल मन गुरु बढ़ाए यद्यपि नीत निपुण नर नाहु नारी चरित जल निधि अवगाओ कपट समय